हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 15 लाइट। ओके, तो लाइट तो आप सब लोग जानते ही हो लाइट क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे लाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम दो अ नैरो ओपनिंग और अ होल। ठीक है, आप लोगों ने जो बीम होगी सनलाइट की वो देखी होगी। बीम का मतलब होता है जैसे किरण, किरण एक तो जैसे सूर्य किरण होती है उस तरीके से बीम समझ सकते हैं, या फिर जैसे सारी रेज मिलकर जो सन रेज होती है मिलकर एक किरण बनाती है, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। या आपने कभी अगर देखा होगा कि अगर जैसे आप बंद कमरे में हो, अंदर बैठे हो अंधेरे में, और अगर दरवाजे में कोई होल हो रहा है, ठीक है, बाहर से रोशनी आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो उसमें एक बीम टाइप की बन जाती है अंदर से छेद में से निकलती हुई, तो उसको हम बीम बोलते हैं। ठीक है, यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द हैंड लैम्प्स ऑफ द स्कूटर्स, कार्स एंड इंजन्स ऑफ ट्रेन्स। आपने जो ये सनलाइट की जो बीम है स्कूटर्स के हेडलैम्प्स या फिर कार्स या ट्रेन्स के इंजन्स की लाइट से भी आती हुई देखी होगी। ये जो आ रही है ना सामने से लाइट से, ये ठीक है, तो ये बीम होती है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। उसी तरीके से जो लाइट की जो बीम है आप टॉर्च में भी देख सकते हो। ओके, तो सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। ठीक है, इस तरह की जो बीम होती है वो सर्च लाइट में भी होती है, या फिर जैसे देख सकते हो आप लाइट हाउस होते हैं या फिर एयरपोर्ट टावर जो होते हैं उसमें भी ये बनी हुई होती है। लाइट हाउस ये होता है एक लाइट हाउस, ठीक है, इसमें साइड से यहाँ से ये बीम आती है। तो ये जो होता है समुद्र में के आसपास बने होते हैं। तो जो शिप होती है, शिप चलती है, जहाज़ चलते हैं, तो जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए होती है। ठीक है, तो जहाज़ जब चलते हैं तो ये जो है उसकी जो डायरेक्शन होती है उसका पता चल जाता है उनको। तो लाइट हाउस से ही वो आगे बढ़ते हैं और डायरेक्शन का पता लगाते हैं। व्हाट डू दिस एक्सपीरियंस सजेस्ट। अब ये सारे एक्सपीरियंस क्या सजेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अब आता है कि एक्टिविटी 15.1 लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमने पहले भी क्लास 6 में पढ़ रखा है कि जो हमारी जो लाइट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में दिखती है। अब जैसे यहाँ पर ये एक्टिविटी है तो इसमें ए वाले में क्या हुआ, वो सीधे जो है पाइप से देख रहा है कैंडल को, जली हुई कैंडल को, तो वो आराम से उसकी जो बीम है वो आराम से उसको दिख रही है, रोशनी दिखेगी। लेकिन और इस वाले बी वाले में क्या है, जो कैंडल की जो रोशनी है वो मुड़े हुए पाइप से है, तो यहाँ तक तो वो आएगी लेकिन अंदर तक नहीं, उसकी आइस तक नहीं पहुँच पाएगी, उसको दिखाई नहीं देगी। ओके, तो ये जो है इससे ये पता चलता है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बूझो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म इन क्लास 6। इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड एट अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रो अ स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रो अ बेंट पाइप। ठीक है, वही है कि पहले तो उसने इस एक्टिविटी में एक स्ट्रेट पाइप से इसको देखा कैंडल की लाइट को, और फिर दोबारा उसने बेंट पाइप से देखा। तो वाई वॉज बूझो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रो अ बेंट पाइप। तो इसका मतलब यह है कि जो वो था बूझो, तो वो जो बेंट पाइप था उससे वो कैंडल की लाइट को क्यों नहीं देख पाया, उसको जो उसको इनेबल क्यों हुआ देखने में। दिस एक्टिविटी शोड दैट द लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्टिविटी शो करती है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पथ में ही ट्रेवल करती है। ओके, हाउ कैन वी चेंज द पैथ ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये है कि जो लाइट का जो ये पैथ है वो चेंज कैसे होता है। तो डू यू नो, क्या आप जानते हो व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस। क्या आप जानते हो कि जब ये लाइट पॉलिश सरफेस पर या फिर किसी शाइनी सरफेस पर गिरती है तो क्या होता है। ठीक है, तो 15.2 आ गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में इसमें बताया जाएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। ठीक है, ऊपर तो बताया गया है कि लाइट जो है एक वो सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज करना हो तो उसका डायरेक्शन कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो एक वे है वो है ये है कि शाइनी सरफेस पे अगर इसको डाला जाए तो इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट होती है या फिर शाइनिंग स्टेनलेस स्टील की चम्मच को अगर ले लेंगे हम, तो उसकी जो है लाइट का डायरेक्शन पता लगाया जा सकता है। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, उसी तरीके से जो पानी की जो सरफेस होती है वो भी एक मिरर की तरह काम करती है, जो कि जो लाइट का जो पैथ है वो चेंज कर सकती है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर। क्या आपने जो है कभी बिल्डिंग्स का और ट्रीज का जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में देखा है। तो फिगर 15.3 को देख लेंगे हम। तो ये है, ठीक है, तो ये जो ये है पड़ रहा है, ठीक है, पानी में जो परछाई दिख रही है तो ये रिफ्लेक्शन होता है। तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है ट्रीज का।
ठीक है, तो इसमें ट्रीज जो नज़र आ रहे हैं तो ये है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर, कोई भी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस जो होती है वो मिरर की तरह ही काम करती है। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर, क्या होता है जब ये लाइट जो है मिरर पर पड़ती है। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो मिरर होती है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देती है जो कि उस पर गिरती है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, क्या आपको वो एक्टिविटी याद है जिसमें कि हमने क्या करा था, टॉर्च की लाइट को एक मिरर पर मारा था और मिरर से टकराकर वो दूसरी साइड में जा रही थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक मिरर रखा है सामने और उस पर हम टॉर्च से रोशनी मार रहे हैं, तो टॉर्च से जो रोशनी आईने पर पड़ेगी और आईने से टकराकर वो रिफ्लेक्ट होकर सामने की साइड में पड़ेगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन होता है। लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी, आइए इसी तरह हम दूसरी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 15.1 ले लेंगे। टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर 15.5। हम एक टॉर्च ले लेंगे और जब उसका जो ग्लास है उसको चार्ट पेपर से कवर कर देंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, हम छोटे छोटे 3 जो है उसमें छेद बना लेंगे, होल बना लेंगे, ठीक है। स्प्रेड अ शीट ऑफ बताती हूँ अभी, चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, ठीक है। हम जो क्या करेंगे, जो एक शीट जो है चार्ट पेपर की वो एक वुडन बोर्ड पर एक उस पर जो फैला लेंगे। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली, ठीक है, ऑन द चार्ट पेपर। अब हम क्या करेंगे, उस चार्ट पेपर के ऊपर एक जो प्लेन मिरर को फिक्स कर देंगे, वर्टिकली लगाएंगे उसको, जैसे कि इसमें इमेज में दिखाया गया है, ठीक है। ये वो चार्ट पेपर लगा हुआ है और यहाँ पर ये मिरर हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है। ये टॉर्च है, टॉर्च में हमने यहाँ नैरो करके 3 छेद बना दिए हैं, तो ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, टॉर्च से हमने रोशनी मारी तो इसमें जो 3 इसकी जो वो बन रही है, ठीक है, इसमें से बीम जो निकल रही है तो वो शीशे पर जा रही है, शीशे से टकरा के इधर को लौट रही है वो 3, ठीक है। अगर हम इस टॉर्च को सीधा रखते, इस पॉइंट पे रखते तो आकृति सही नहीं बन पाती। हम इसको टॉर्च को ऐसे एडजस्ट करेंगे जिससे कि जो लाइट की जो रेज हैं सीधे रिफ्लेक्ट होकर सामने की तरफ पड़े, ठीक है। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट्स, ठीक है। हम इस जो अब जो लाइट की जो बीम है मिरर से लेकर टॉर्च के साथ डालेंगे। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड, ठीक है। हमें टॉर्च को इस तरीके से प्लेस करना है कि जिससे कि टॉर्च से जो लाइट निकले वो जो शीशे पे पड़कर रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, जो बोर्ड पर चार्ट पेपर लगा हुआ है वहां पर आए। नाउ एडजस्ट इट्स पोजिशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल, ठीक है। अब इसकी पोजिशन को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि टॉर्च से पड़ी हुई जो रोशनी है, ठीक है, जो मिरर पे पड़ रही है वो एक एंगल बनाए, इस तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, क्या जो ये मिरर है लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है जो उस पर पड़ रही है, तो हाँ कर रहा है। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड, अब टॉर्च को हम धीरे से दूसरी साइड में मूव करा देंगे। तो डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, तो क्या अब आपको जो रिफ्लेक्टेड लाइट हो रही है उसमें कोई चेंज नजर आ रहा है, ठीक है। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, हम क्या करेंगे, मिरर के अंदर देखेंगे, जो उसमें रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ रही है मिरर के अंदर, डायरेक्शन जिसमें चेंज हो रहा है उसको हम देखेंगे। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर, क्या आपको मिरर में जो ये छेद है, छोटे छोटे स्लिट्स जो हैं वो दिख रहे हैं। तो दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट्स, ये जो है मिरर के अंदर जो दिख रही है आपको, ये जो है स्लिट्स की इमेज है। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, ये जो एक्टिविटी शोज करती है, ये दिखाती है कि कैसे जो लाइट रिफ्लेक्टेड होकर एक प्लेन मिरर पर पड़ती है। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन मिरर्स एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम, ठीक है। आइए लेट अस प्ले अराउंड द इमेजेस फॉर्म, जो मिरर में इमेजेस बन रही हैं उनके साथ हम फन करते हैं और फिर ऐसे ही और नो अ लिटिल मोर अबाउट देम, और उसके बारे में और अधिक जानते हैं। ओके, चलिए बॉक्स में जो लिख रहा है इसको पढ़ लेते हैं। पहेली रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ द लॉयन एंड द रैबिट फ्रॉम द पंचतंत्र, पहेली को जो लॉयन की और रैबिट की स्टोरी थी पंचतंत्र से जो ली गई थी, पंचतंत्र से। इन विच द रैबिट फूल्ड द लॉयन, जिसमें कि जो रैबिट फूल्ड द लॉयन बाय शोविंग हिम हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर, रैबिट ने लॉयन को मूर्ख बनाया था, जिसकी लॉयन उसमें मूर्ख बन गया था क्योंकि लॉयन का जो रिफ्लेक्शन था वो पानी में आ रहा था, ठीक है। जो वेल में उसने देखा था तो पानी में आ रहा था, तो उसको वो वाली स्टोरी याद आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, हैंडल द लाइटेड कैंडल विथ केयर, आपको जो है जली हुई कैंडल को बहुत सावधानी पूर्वक पकड़ना है। इट इज़ बेटर इफ दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर और एन एल्डर पर्सन, ये अच्छा है कि आप कोई एक्टिविटी किसी एल्डर पर्सन की उपस्थिति में या फिर टीचर की उपस्थिति में करनी है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, आपको एक जली हुई कैंडल, ठीक है, आपको एक शीशे के सामने जो है रखनी है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर, अब आपको उस कैंडल की जो फ्लेम है उसको मिरर में देखने की कोशिश करना है। इट अपियर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सिमिलर, उसी तरीके की सिमिलर कैंडल जो है वो आपको मिरर के अंदर दिखाई देगी। द कैंडल विच अपियर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर, जो आपको कैंडल उसके शीशे के अंदर दिख रही है, शीशे के पीछे नजर आ रही है, तो वो कैंडल की इमेज दिख रही है आपको। तो द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कैंडल जलाई हमने शीशे के सामने रखकर वो तो हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जो उसके अंदर नजर आ रही है शीशे के अंदर तो वो उसकी इमेज हुई। फिगर 15.6 देख लेंगे, ये रही, ठीक है। जैसे एक कैंडल हमने यहाँ जलती हुई रखी शीशे के सामने, ओके, तो जो शीशे में दिख रही है ये तो इमेज है, और ये वाली जो कैंडल है जो हमने जलाई वो ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो नाउ मूव द कैंडल टू द डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब हमें जो कैंडल को डिफरेंट पोजीशन में मूव करना है। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस, और हमें हर केस में जो है कैंडल की इमेज को देखना है कि वो किस तरीके की बन रही है। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस, क्या हर केस में जो इमेज है वो अपराइट बन रही है, मतलब सीधी बन रही है। डिड द फ्लेम अपेयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या कैंडल की इमेज बिल्कुल ऐसी ही दिख रही है जैसे कि उसमें है। सच एन इमेज इज कॉल्ड अ इरेक्ट, ऐसी इमेज जो होती है वो इरेक्ट कहलाती है, जो कि बिल्कुल सीधी बनती है। एन इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जो प्लेन मिरर में इमेज बन रही है कैंडल की वो बिल्कुल सीधी बनेगी और सेम साइज की बनेगी, ठीक है, बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल वैसी ही बनेगी। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, अब हम क्या करेंगे, शीशे के पीछे बिल्कुल वर्टिकल स्क्रीन रख देंगे। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन, अब इमेज को उस स्क्रीन पर देखने की कोशिश करेंगे। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, क्या आपको स्क्रीन पर कोई इमेज दिखाई देगी। तो नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, अब हम स्क्रीन को बिल्कुल शीशे के सामने रख देंगे तो आपको इमेज दिखाई देगी, तो नहीं दिखाई देगी कैंडल की इमेज हमें। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, हाउ नाउ, अब भी हमें स्क्रीन पर कैंडल की इमेज नहीं दिखाई देगी। यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इन अदर केस, किसी भी केस में हमें जो है कैंडल की जो इमेज है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, ठीक है। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर, मिरर व्हाट अबाउट, आपका इसके बारे में क्या विचार है कि हमें जो इमेज है मिरर से कितनी दूरी पर बनती है, ठीक है। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, आइए दूसरी एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक, बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया था कि इज इट नॉट सरप्राइजिंग दैट माई इमेजेस ऑफ द सेम साइज एज मी वेदर द मिरर इज स्मॉल और साइज लार्ज, उसने नोट किया कि जो उसकी जो इमेज है, जब उसने अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखा तो उसने देखा कि जो उसकी इमेज है वो बिल्कुल सेम साइज की बन रही है, चाहे मिरर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो और कितना ही छोटा क्यों ना हो, ओके। तो अब हमें वाली एक्टिविटी करके देखनी है कि कितनी दूरी पर हम उसको रख सकते हैं। ओके, टेक अ चेस बोर्ड, इफ़ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, आपको एक चेस बोर्ड लेना है, अगर चेस बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर 64 8x8 के स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज, आपको बिल्कुल चार्ट पेपर पर 64 स्क्वायर्स बनाने हैं 8x8 के। ड्रॉ अ थिक लाइन ऑन द मिडल ऑफ द पेपर, आप और उसके बिल्कुल मिडिल में, ठीक है, पेपर के मिडिल में एक थिक लाइन खींच लेनी है। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन, और अब इस लाइन पर आपको एक वर्टिकली मिरर फिक्स कर देना है। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज अ पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सी कोई भी चीज़ जैसे कि पेंसिल का शार्पनर ले लेंगे हम, तो मिरर से लेकर थर्ड स्क्वायर पर काउंटिंग करके थर्ड स्क्वायर पर आपको वो चीज़ रख देनी है। नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज, अब आपको इमेज की पोजीशन को नोट करना है। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर, मतलब जब हमने इमेज थर्ड बाउंड्री पर रखी मिरर से लेके तो इमेज बिल्कुल सेम वैसी ही बन रही थी, ठीक है। और अगर हम उसको फोर्थ बाउंड्री पर रखेंगे तो अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, हमें दोबारा उसकी पोजीशन नोट करनी है। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, क्या आपको इसमें कोई भी रिलेशन दिखाई दिया कि कितनी दूरी पर रख रहे हैं तो कैसी इमेज बन रही है, या फिर हमने उसके पास में रखा तो कैसी इमेज बन रही है, ओके। पहेली मेड अ नोट इन हर नोट, पहेली ने अपनी नोटबुक में नोट बनाया। इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, एक प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो बिल्कुल मिरर के पीछे बनती है। इट इज डायरेक्ट ऑफ द सेम साइज एंड इट इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर
एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये बिल्कुल सीधी बनती है और बिल्कुल सेम साइज की बनती है जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से, और जितने ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखा है उतनी ही दूरी पर वो मिरर में बनती है। ओके, अब इसको देख लेंगे। यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ इट इज़ द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट एज इन फ्रंट ऑफ इट। आपने देखा होगा कि जब हमने इसे शॉर्पनर को थर्ड बाउंड्री पर रखा तो भी ऐसी इमेज बन रही थी, और अगर हमने फोर्थ बाउंड्री पर रखा गिनकर काउंट करके तो भी ऐसी ही इमेज बन रही थी। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। ये हम जो है चार्ट पेपर के, जो हमने चार्ट पेपर का चेस बोर्ड बनाया, इस पर हम कहीं भी रखकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि इमेज कैसी बन रही है और कैसी नहीं। ओके, कि वो सेम डिस्टेंस की बन रही है या नहीं। ठीक है, अब आता है अगला सेक्शन, राइट और लेफ्ट। ठीक है, व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, जब आप अपनी इमेज प्लेन मिरर में देखते हो तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक यू, ये बिल्कुल तो आपकी तरह ही बनती है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर? लेट अस फाइंड आउट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके और आपके मिरर के बीच में एक जो है इंटरेस्टिंग डिफरेंस होता है? तो आइए इसको फाइंड करते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, हम शीशे के आगे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम अपना राइट हाथ उठाएंगे, राइट हैंड उठाएंगे तो दिखेगा तो आपको मिरर में राइट मिरर, लेकिन वो आपका लेफ्ट है। अगर लेफ्ट मतलब इस तरीके से साइड लगाएंगे जैसे हम शीशे में, उसी तरीके से खड़े होंगे तो वो हमारा लेफ्ट माना जाएगा, है ना। और अगर हम लेफ्ट करेंगे तो शीशे में उस साइड से खड़े होंगे तो वो राइट होगा। ठीक है, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आइए एक्टिविटी 15.4 करके देख लेंगे। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। ठीक है, आपको एक क्या करना है, प्लेन मिरर के आगे खड़े होना है और आपको अपनी इमेज को उसमें देखना है। रेज योर लेफ्ट हैंड, आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे। विच हैंड्स डज योर इमेज रेज? ठीक है, आपका कौन से हाथ की इमेज उसमें बनेगी? 15.8 देख लेंगे। नाउ टच योर राइट ईयर, अब हम अपने राइट ईयर को टच करेंगे। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज? आप कौन से हाथ से जो अपना ईयर टच कर रहे हो इमेज में? ऑब्जर्व केयरफुली, केयरफुली इसको ऑब्जर्व करेंगे। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर ऑफ द राइट एपियर्स लेफ्ट। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आप में राइट जो आप उठा रहे हो, ठीक है, वो हमें मिरर्स में लेफ्ट दिखता है। एंड द लेफ्ट एपियर्स राइट, और जो अगर हम लेफ्ट के साथ कुछ कर रहे हैं तो वो हमें मिरर में राइट दिखता है। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज। ठीक है, ये रखना है बस हमें याद कि सिर्फ साइड ही चेंज होती हैं। द इमेज डज नॉट अपियर अपसाइड डाउन, और हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। मतलब यह है कि अगर सीधी बन रही है तो इमेज सीधी ही बनेगी, लेकिन हमारी साइडें चेंज हो जाएंगी। ऐसा होता है मिरर में। Now write down your name on a piece of paper and hold it in front of a plain mirror. How does it appear in the mirror? अब क्या करेंगे, हम एक पेपर के पीस पर एक अपना नाम लिखेंगे, फिर उसको प्लेन मिरर के सामने रखकर देखेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? तो आपको वो जो नाम लिखेंगे आप, तो वो उल्टा दिखाई देगा शीशे में। ठीक है, तो यानी कि शीशे में हमें उल्टा दिखता है। जैसे बाई चांस हम ये वाला हाथ हमने उठाया तो इसमें ये वाला दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी तरीके से खड़े जाएँ तो वो हमारा लेफ्ट हाथ इधर से लेफ्ट दिख रहा है, उधर की साइड से वो राइट होगा। ठीक है, इमेज हमें उल्टी महसूस होगी, लेकिन इमेज होती सेम साइज की है, जैसी होती है वैसी ही दिखती है, लेकिन सेम होती है। आपने कभी नोटिस किया हुआ एम्बुलेंस पर जो ये एम्बुलेंस लिखा रहता है तो ये उल्टा लिखा रहता है, जिससे कि सामने अगर हमारे सामने से कोई गाड़ी आ रही है और सामने से हमें एम्बुलेंस दिख रही है तो एम्बुलेंस पे जो लिखा हुआ वर्ड है वो हमें बिल्कुल सीधा दिखाई दे, जिससे कि हम एम्बुलेंस को रास्ता दे सके। कि एम्बुलेंस अगर सड़क पर चलती है तो इसलिए उसका जो वर्डिंग है वो उल्टी लिखी जाती है, कि उसमें सामने अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो उसको दिखने वाले शीशे में उसको जो वर्ड है वो सीधा दिखाई दे सके और एम्बुलेंस को सारे लोग रास्ता दे सके। ओके, अब ये वही क्वेश्चन है जो मैं बता चुकी हूँ आपको कि बूझा सॉ एन एम्बुलेंस ऑन द रोड। बूझा ने एम्बुलेंस देखी एक रोड पर। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द वर्ड एम्बुलेंस इन फ्रंट वॉज रिटन इन अ स्ट्रेंज मैनर। वो देखकर सरप्राइज हो गया कि जो वर्ड लिखा गया था एम्बुलेंस वो एक स्ट्रेंज मैनर में लिखा गया था, मतलब उल्टा लिखा गया था। ठीक है, तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 15.9? क्या आप समझ सके हो कि जो ये एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा क्यों लिखा रहता है? When the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in her rear view mirror, जब किसी व्हीकल का ड्राइवर इस एम्बुलेंस के को जो वर्ड लिखा हुआ है उसको अपने रियल मिरर में व्यू देखता है उसका, तो शी या ही कैन रीड एम्बुलेंस रिटन ऑन इट एंड गिव वे टू इट। ठीक है, वो जल्दी से इसको देख लेता है कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है और जिससे कि वो जल्दी से उसको रास्ता दे दे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। ठीक है, ये हमारी एक ड्यूटी है कि हम अपने कि अगर हमें रास्ते में कहीं एम्बुलेंस दिखे तो ये प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है कि अगर रास्ते में कहीं एम्बुलेंस दिखाई दे तो सारे लोग उसको ब्लॉक ना करें, उसको रास्ता दें। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर और अ कार द इमेजेस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स। ठीक है, आपने देखा होगा जो साइड मिरर होते हैं, ये हमारे कार के स्कूटर के जो साइड मिरर्स होते हैं, तो इसमें जो इमेज दिखती है वो आपको स्मॉलर दिखती है। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से स्मॉलर जो इमेज बनेगी वो स्मॉलर बनेगी।
क्योंकि ये इसके लिए भी फ़ायदेमंद है कि जो हमारी जो रोड है, हमें रोड देखनी है पीछे की, तो बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे सके वो। अगर इमेज छोटी बनेगी तो हम अच्छे से उसको देख पाएंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज़ सो? क्या आपको ये सोचकर आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।